आज हम आपको ले चलते हैं मिस्र की एक रहस्यमय दुनिया में। मिस्र के एक युवा राजा का वो रहस्यमय मकबरा जिसने हर छूने वाले की जान ले ली। क्या है आखिर इस मम्मी के शाप का रहस्य? इजिप्ट के पिरामिड और मम्मी में वैज्ञानिकों के साथ साथ आम जनमानस की भी दिलचस्पी हमेशा रही। इन पर कई सालों से रिसर्च चल रही और रिसर्च की इसी कड़ी में ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट निकोलस रीवस ने दावा किया कि तूतेनखामेन की कब्र के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा है जिस तक अगर कोई पहुंच सके तो रहस्यों की एक नई दुनिया खुल सकती है। उनका यह दावा पहले भी हो चुका है, लेकिन पुरातत्वविद इस पर हाथ डालने से हमेशा डरते या कतराते रहे। कई दशकों तक इजिप्ट की मिमीज पर स्टडी कर चुके निकोलस का कहना है कि गुप्त दरवाजे के भीतर तूतेनखामेन की मां यानी कि क्वीन नेफरतीति की मम्मी हो सकती है, जिसने पति की मौत और बेटे के बड़े होने से पहले कुछ समय तक मिस्र पर राज किया। निकोलस ये दावा पहले भी कर चुके। हालांकि ज्यादातर पुरातत्वविद अब भी तूतेनखामेन की कब्र को छेड़ने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी तरह इससे छेड़छाड़ करने पर जान जा सकती है। ऐसा पहले हो चुका है। चलिए जानते हैं कि कौन था राजा तूतेनखामेन। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। पिता की मौत के बाद जब वे गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र लगभग 9 साल रही होगी। उनके दौर में देश के हाल क्या थे इसकी तो जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये पता लगता है कि इस राजा के समय बहुदेववाद का चलन रहा होगा, जो कि उनसे पहले नहीं था। इजिप्ट में कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिन सब में अपने प्रतीक और अलग अलग उनकी मान्यताएं भी थीं। कहते हैं कि तूतेनखामेन की मौत कमजोर हड्डियों के कारण हुई थी। कम उम्र के इस राजा की मौत पर पैर या शरीर पर कोई हड्डी टूटने से हुई थी। साल 2010 में वैज्ञानिकों ने तूतेनखामेन के अवशेषों से मलेरिया की परजीवी पाए जाने का भी दावा किया था। इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि राजा को मलेरिया भी हुआ होगा, साथ में हड्डियों के कमजोर होने की कोई बीमारी भी अवश्य होगी। इसी में 1324 ईसा पूर्व उनकी जान चली गई थी। हड्डियों की बीमारी के बारे में पुरातत्वविद इसलिए भी अंदाजा लगाते हैं क्योंकि प्राचीन मिस्र के हर आर्ट में ये राजा बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। जांच ये भी माना गया कि राजा को क्लेफ्ट लिप यानी कि फांक होठों की समस्या भी रही होगी। वहीं कई पुरातत्वविद समेत इतिहासकार मानते हैं कि राजा को साजिश करके मारा गया है। साथियों, इजिप्ट में मम्मियों पर काम तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी खोज साल 1922 में हुई। इस साल नवंबर में अंग्रेज पुरातत्वविद होवार्ड कार्टर और उनके सहयोगी जॉर्ज हबर्ट ने इजिप्ट के लक्सर शहर में राजा तूतेनखामेन का मकबरा खोजा। ये बिल्कुल साबुत था और खजाने से भरा हुआ था। इसे वैली ऑफ किंग्स की खोज कहा गया। जोर शोर से चलती ये खोज धीमी तब पड़ी जब एक के बाद एक इससे जुड़े लोगों में कथित तौर पर रहस्यमय मौत होने लगी। इस घटना में सबसे पहले शिकार बने जॉर्ज हबर्ट। इन्होंने ही मकबरे की खुदाई पर पैसे लगाए थे। संक्रमित मच्छर के काटने पर उन्हें मलेरिया हो गया और साथ साथ निमोनिया भी। तेज बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए कुछ ही दिनों बाद इनकी मौत हो गई। उनकी मौत के दौरान कथित तौर पर राजधानी काहिरा की बिजली चली गई। अंधेरे में डूबे हुए जॉर्ज की मौत हुई। बाद में कई जानने वालों ने आरोप लगाया कि जॉर्ज ने ताबूत के पास से कई कीमती चीजें चुराकर अपने जानने वालों को तोहफे में दे दी थी, इसलिए ही उन पर यह शाप हुआ। तूतेनखामेन के अवशेषों का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्किबल्ड डगलस रेड एक्सरे के तुरंत बाद बीमार पड़े। 3 दिनों के भीतर ही खत्म हो गए। इसी तरह से लॉर्ड कॉर्नरवन के सेक्रेटरी रिचर्ड बैदल भी रहस्यमय ढंग से होटल में अपने कमरे में मृत पाए गए थे। रिचर्ड मकबरे के भीतर घुसने वाले दूसरे शख्स थे। वहीं अमेरिकी इजिप्टोलॉजिस्ट यानी कि एरन एम्बर खुद अपने उस मकबरे में नहीं गए, लेकिन वहां जा चुके कई तमाम लोगों से एम्बर की अच्छी बनती थी। यहां तक कि वे उन पर किताब भी लिख रहे थे। द इजिप्टियन बुक ऑफ डेड शीर्षक की किताब लिखे जाने के दौरान ही उनके घर पर आग लग गई। एम्बर किताब के अंशों को बचाने के लिए आग में धकधकाते कमरे में घुस गए और वापस नहीं निकल सके। उसी घटना के बाद से तूतेनखामेन के ताबूत को शापित माने जाने लगा। एक एक करके 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी थी, कोई अचानक तेज बुखार से तो किसी ने खुदकुशी कर ली। जल्द ही ये माना जाने लगा कि राजा तूतेनखामेन का ताबूत शापित है और उसे छूने या किसी तरह से छेड़खानी करने वाले को मरना पड़ता है। इसे ही कर्स ऑफ द ममी या फिरौन का शाप भी कहा जाने लगा, जिस पर कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं।
साथियों, आपको बता दें कि फिरौन प्राचीन इजिप्ट के राजाओं को कहा जाता है जिनमें सबसे ज़्यादा डर तूतेनखामेन को लेकर ही रहा है। तो चलिए इस कंट्रोवर्सी थ्योरी क्या थी इसके विषय में जानते हैं। कहा जाने लगा था कि खुदाई में ताबूत के पास लिखा हुआ था कि जो भी सोए हुए राजा को परेशान करेगा उसकी मौत हल्के पंखों पर उड़ते हुए उसे ले जाएगी। हालांकि इस तरह की बात कहीं लिखे होने कोई प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन बाद में कहा जा गया कि शाप वाली बात मीडिया की ही उड़ाई हुई अफवाह है। असल में खुदाई खबरें छापने के सारे अधिकार एक खास अखबार के पास थे। ऐसे में खबर न मिल पाने के कारण खुन्नस में आए बाकी अखबारों ने शाप वाली खबर उड़ा दी। इससे खुदाई तो रुकी, साथ ही ऐसा लिखने वालों को भी ज़्यादा पढ़ा जाने लगा। फिर तो ये बात सच निकली और ये बात चलन में आ गई। साथियों, लोगों के मन में डर अभी भी है। 2021 में इजिप्ट में एक के बाद एक कई हादसे हुए, जैसे सुएज नहर में एक जहाज फंस गया जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। इससे देश को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इससे पहले एक ट्रेन हादसे में लगभग 3 दर्जन लोगों की जान गई थी। इसके बाद फिर से मम्मी के शाप में होने वाली बात सच होने लगी। मिस्र की सरकार ने 22 मम्मियों को एक साथ म्यूजियम में रखने का ऐलान किया था ताकि पर्यटन बढ़े। इस फैसले के बाद से ही हादसों का सिलसिला बढ़ चला। वहीं साइंटिस्ट क्या मानते हैं, चलिए इस बारे में बात करते हैं। एक बड़ा तबका है जो शाप को कंट्रोवर्सी थ्योरी मानता है। साइंस के मुताबिक शापित होना ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह से ताबूत के भीतर जमा जहरीली गैस हो सकती है। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के कारण ताबूत और मृत शरीर में दोनों में ही खतरनाक पैथोजन पैदा हो जाते हैं, जिसके संपर्क में आने पर व्यक्ति बीमार हो सकता है। मम्मी पर लैब स्टडी भी हुई। इसमें देखा गया कि ताबूत के भीतर जानलेवा फंगस पैदा हो चुके थे। ये इतने घातक थे कि इनमें सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो साथियों, मम्मी के साथ जुड़ी इस कहानी में कितना सच है कितना झूठ, इस बारे में रिसर्च अभी भी जारी है। तो साथियों, ये तो थी तूतेनखामेन के मम्मी से जुड़ी हुई रहस्यमयी घटनाओं की एक जानकारी। उम्मीद है कि आपको एक जानकारी अच्छी लगी होगी। तो साथियों, मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार।